पॉइंट 1 के 7 प्रश्न तक पढ़ लिया था। अब अपन 8वां प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, देखो ध्यान से। 8वें प्रश्न में हमें बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1 -2 3 0 1 2 और -1 0 एक वर्ग के शीर्ष हैं। सही है। कोई भी चतुर्भुज यदि वर्ग है, ठीक है ना, तो वर्ग होने के लिए उसमें क्या क्या आवश्यक होगा कि एक तो उसकी चारों भुजाएं, चारों भुजाओं की लंबाई समान होनी चाहिए। सही है। और एक उसके विकर्ण भी आपस में समान होने चाहिए। सही है। तो हम क्या करेंगे, पहले हमने एक वर्ग बना दिया, कहीं से भी नाम देना स्टार्ट किया, PQRS। सही है। P की जगह लिख दिया 1 -2, Q की जगह 3 और 0, R की जगह 1 और 2 और S की जगह -1 और 0। सही है। अब हम हल करते हैं इसको। तो पहले जो दिया है उसको कुछ भी नाम दे दिया, P की जगह 1 -2, Q की जगह 3 0, R की जगह 1 2 और S की जगह -1 और 0। अब हम यहां पर चारों दूरियां निकाल के देखेंगे, PQ, QR, RS और SP। सही है। ये चारों बराबर आनी चाहिए एक तो, और दूसरा इसके विकर्ण भी बराबर आने चाहिए। यदि चारों भुजाएं और दोनों विकर्ण बराबर होंगे तो हम क्या बोल सकते हैं कि PQRS एक वर्ग है। क्लियर। तो निकालते हैं दूरियां। तो पहले दूरी का फॉर्मूला लगा दिया, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब पहली दूरी निकालते हैं PQ। तो PQ दूरी निकालेंगे अपन। तो देखो ध्यान से, P तो क्या हो गया x1 y1, Q क्या हो गया x2 y2। तो x2 की जगह क्या लिखूं 3 माइनस x1 की जगह 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह क्या लिखूं 0 माइनस y1 की जगह -2 का होल स्क्वायर। सही है। तो 3 में से 1 गया तो 2 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो 2 का होल स्क्वायर 4, इसका भी 4, तो 4 और 4 कितना हो गया √8। क्लियर। तो हमारे पास PQ दूरी कितनी आई √8। फिर PQ के बाद QR। तो Q तो क्या हो गया x1 y1, R क्या हो गया x2 y2। तो x2 की जगह क्या लिखूं 1 माइनस x1 की जगह 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह 2 माइनस y1 की जगह 0 का होल स्क्वायर। सही है। तो 1 में से 3 गया तो -2 प्लस 2 में से 0 गया तो 2। तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 बराबर √8। सही है। फिर QR के बाद क्या निकालूं RS। तो RS बताओ दे क्या लिखूं। R तो क्या हो गया x1 y1, S क्या हो गया x2 y2। तो x2 की जगह क्या लिखूं -1 माइनस x1 की जगह 1 का होल स्क्वायर, y2 की जगह 0 माइनस y1 की जगह 2 का होल स्क्वायर। क्लियर। तो -1 कितना हो गया -2 का होल स्क्वायर, 0 में से 2 गया तो -2 बचा का होल स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 √8। सही है। -2 का स्क्वायर क्या होता है प्लस का 4। क्लियर। अब SP। तो S तो क्या हो गया x1 y1 और P क्या हो गया x2 y2। तो x2 की जगह क्या लिखूं 1 माइनस x1 की जगह माइनस का 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह -2 माइनस y1 की जगह 0 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब 1 और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 1 और 1 कितना हो गया 2 का स्क्वायर, -2 में 0 गया तो -2 ही बचेगा, -2 का स्क्वायर
तो +2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4, कितना हो गया √8। तो हमने देखा कि यहां पे चारों दूरियां आपस में बराबर आ रही हैं, तो क्या लिखूं, PQ बराबर QR बराबर RS बराबर SP। सही है। तो यहां तक तो हमें ध्यान चला कि चारों भुजाएं आपस में बराबर आ रही हैं। अब हम दोनों विकर्ण निकाल के देखते हैं, एक तो PR और एक SQ। क्लियर। तो मैं यहां पे निकाला विकर्ण PR, तो P पहले आ रहा है, तो P तो हो गया x1 y1, R क्या हो गया x2 y2। तो x2 की जगह क्या लिखूं, ये 1 माइनस x1 की जगह 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह 2 माइनस y1 की जगह -2 का होल स्क्वायर। सही है। देखो ध्यान से, तो एक में से एक गया तो 0, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 2 और 2 4 का स्क्वायर। तो 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और 16 का अंडर रूट कितना होता है 4। क्लियर। फिर दूसरा विकर्ण निकाला SQ, तो S तो क्या हो गया x1 y1, Q क्या हो गया x2 y2। तो x2 की जगह क्या लिखूं 3, x1 की जगह -1 का होल स्क्वायर, y2 की जगह 0 माइनस y1 की जगह 0 का होल स्क्वायर। सही है। तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 और 1 कितना हो गया 4 का स्क्वायर प्लस 0 में 0 गया 0, समाप्त हो गया है। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है √16, 16 का अंडर रूट क्या होता है 4। तो अब हम यहां पर देख रहे हैं कि PR के बराबर क्या आ रहा है SQ, तो विकर्ण भी बराबर आ रहे हैं। अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः PQRS एक वर्ग है। समझ में आया, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर हो गई आपस में और दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर हो गए, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि PQRS एक क्या है वर्ग है। क्लियर। अब 9वां प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि ए -a और -√3a और √3a एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। सही है। पढ़े। अब देखो ध्यान से, कोई भी त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कब होता है, जब उसकी तीनों भुजाओं की लंबाई क्या होती है समान होती है। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज के 3 बिंदु हमें दिए हुए हैं, हम तीनों बिंदुओं से तीनों दूरियां निकालेंगे। यदि तीनों दूरियां समान आई तब तो समबाहु त्रिभुज है, नहीं तो नहीं है। क्लियर। तो पहले हम एक रफ डायग्राम बना देता हूं मैं यहां पे, एक त्रिभुज बना दिया ABC। क्लियर। तीनों बिंदुओं के नाम लिख दिए, A -a और -√3a और √3a। क्लियर। सही है प्रश्न। सही है। ये अंडर रूट केवल 3 के ऊपर ही लग रहा है, ये a अंडर रूट में नहीं है। क्लियर। अब जो दिया है वो हमने हल में उतार दिया कि a की जगह तो हमें क्या दिया है a और a, b की जगह क्या दिया है -a
और सी की जगह क्या दिया है, माइनस अंडर रूट 3a और अंडर रूट 3a। सही है। वही पहले दूरी वाला फॉर्मूला लगाया, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर। पहली दूरी ए बी, तो ए बी निकाली हमने। बताओ दे क्या लिखूं ए बी को, ए पहले आ रहा है बी बाद में, तो x1 y1 x2 y2, तो x2 की जगह क्या उतारूं, माइनस का a। सही है। माइनस x1 की जगह क्या उतारूं, a का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह वापस माइनस a, फिर ये वाला माइनस y1 की जगह a का होल स्क्वायर। माइनस a और माइनस a कितना हो गया, 2a। समान चिन्ह आ रहे हैं, जोड़ देंगे और चिन्ह वही आएगा जो इनके आगे आ रहा है, जो माइनस का 2a। यहां भी a और a कितना हो गया, 2a का स्क्वायर। अब 2a का स्क्वायर कितना होता है, 4a स्क्वायर प्लस इसका भी 4a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर 4a स्क्वायर कितना हो गया, 8a स्क्वायर। क्लियर। तो स्क्वायर से a का तो हट गया, तो a अंडर रूट 8। यहां तक भी छोड़ सकते हैं और हम चाहें तो 8 का अंडर रूट भी निकाल सकते हैं, 2 अंडर रूट 2। क्लियर। फिर ए बी के बाद क्या निकालूं, बी सी। तो बी सी को ध्यान से देखना, बी तो हो गया x1 y1, सी क्या हो गया x2 y2। तो x2 की जगह क्या लिखूं, माइनस अंडर रूट 3a, x1 की जगह माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह अंडर रूट 3a माइनस y1 की जगह माइनस a का होल स्क्वायर। सही है। दोबारा ध्यान से देखना, ये तो माइनस का अंडर रूट 3a, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का a का होल स्क्वायर, अंडर रूट 3a माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस a का होल स्क्वायर। क्लियर। अब देखो कभी भी अंडर रूट वाली संख्या में बिना अंडर रूट वाली संख्या को ना तो हम जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, यहां फॉर्मूला लगाएंगे, a माइनस बी का a प्लस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सही है। अब ध्यान से धीरे धीरे देखना, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा यहां पे, क्योंकि एक माइनस आ रहा है। क्लियर। तो a स्क्वायर की जगह क्या लिखूं, अंडर रूट 3a का स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह a का स्क्वायर प्लस माइनस 2ab की जगह 2, a की जगह अंडर रूट 3a और b की जगह a। क्लियर। प्लस इसको वैसे ही खोलना है, a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो a स्क्वायर की जगह अंडर रूट 3a का स्क्वायर, b स्क्वायर की जगह a स्क्वायर प्लस 2a की जगह अंडर रूट 3a, b की जगह a। सही है। देखो ध्यान से, तो अंडर रूट 3a का स्क्वायर क्या होगा, 3a स्क्वायर, a स्क्वायर की जगह a स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 3a को a से गुणा किया तो a स्क्वायर। क्लियर। यहां भी यही आएगा, अंडर रूट 3a का स्क्वायर क्या होगा, 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 3a को a से गुणा किया तो a स्क्वायर। सही है। तो 2 अंडर रूट 3a स्क्वायर से 2 अंडर रूट 3a स्क्वायर कट गया, क्या बचा, देखो 3 और 1 4 और 3 7 और 1 8, 8a स्क्वायर। तो इसका तो हट जाएगा, a स्क्वायर का तो स्क्वायर a अंडर रूट 8। समझ में आया। ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, अब क्या निकालेंगे, सी ए। तो सी तो क्या हो गया, x1 y1 और a क्या हो गया, x2 y2। तो x2 की जगह क्या लिखूं, a, x1 की जगह माइनस अंडर रूट 3a का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह वापस a माइनस y1 की जगह अंडर रूट 3a का होल स्क्वायर।
क्लियर। अब देखो ध्यान से, a माइनस माइनस क्या हो गया प्लस √3a का होल स्क्वायर, a माइनस √3a का होल स्क्वायर। क्लियर। अब इसको भी वापस इसी फॉर्मूले से खोलना पड़ेगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर और a प्लस बी के होल स्क्वायर से। क्लियर। तो पहली संख्या का स्क्वायर a स्क्वायर की जगह क्या आएगा a स्क्वायर, b स्क्वायर की जगह क्या आएगा √3a का स्क्वायर, क्या होता है 3a स्क्वायर। फिर 2ab की जगह क्या आएगा प्लस 2ab की जगह क्या आएगा 2√3a का स्क्वायर। अभी यहां पे किया था वैसे ही है, सही है। प्लस या माइनस वाला फॉर्मूला काम में आएगा, a स्क्वायर की जगह a स्क्वायर, b स्क्वायर की जगह 3a स्क्वायर माइनस 2ab की जगह 2√3a स्क्वायर। सही है। तो 2√3a स्क्वायर से 2√3a स्क्वायर कट गया, 1 और 3 4 और 1 5 और 3 8, √8a स्क्वायर बच गया। तो स्क्वायर से तो हट गया a, तो क्या अंडर तो क्या बच गया अंडर में 8। सही है। क्लियर। तो देखो तीनों भुजाएं बराबर आ रही हैं, a √8 a √8 a √8। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं कि AB बराबर BC बराबर CA, तीनों भुजाएं बराबर आ रही हैं, अतः त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। क्लियर। समबाहु त्रिभुज है। समझ में आया। क्लियर। अब यह हमारा 9वां प्रश्न पूरा हो गया। एक बार चेक कर लो आप। सही है पूरा। आज के लिए इतना बहुत है और अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है। थैंक यू।